तो हेलो बच्चों, हैकर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लेकर आए हैं 30 वीवीआईपी न्यूमेरिकल, यानी कि बोर्ड एग्जाम 2025 से रिलेटेड जितने भी टॉप न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। आपके पास कोई भी बुक हो, कोई भी गेस्ट पेपर हो या कहीं भी आपने पढ़ा हो किसी भी नोट से, चाहे कॉलेज की हो या कोचिंग की, तो आपको इन न्यूमेरिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो लगाने हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को पहले न्यूमेरिकल से लेकर। तो जो पहला न्यूमेरिकल है वो है दो बिंदु आवेश प्लस 9e व प्लस e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो ये आपका पहले चैप्टर से है न्यूमेरिकल, जबकि आपने कहाँ पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र और कूलाम का नियम। तो संतुलन की अवस्था, तो सॉल्व करते हैं हम लोग अपना न्यूमेरिकल बच्चों। तो सबसे पहले जहां तक हो सके न्यूमेरिकल का आपको FBD यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। तो हम लोग लेते हैं दो बिंदु आवेश है। तो पहला आवेश हो गया हमारा प्लस का 9e, दूसरा है बेटा प्लस का e, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हमने बना लिया इनके बीच की डिस्टेंस को, जो कि है 16 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है। कह रहा है इनके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए। तो इन दोनों आवेशों के बीच में एक तीसरा आवेश रखना है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी दोनों चार्ज सेम होंगे यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, तो ध्यान रखना है ये जो तीसरा चार्ज होगा उसे रखना कहाँ होगा। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए। तो हम लोग मान लेते हैं कहीं भी एक रैंडम पॉइंट, मान लो O। ठीक है। और मान लिया ये O जो है प्लस 9e से x डिस्टेंस पे है। तो ये वाली डिस्टेंस बच्चा कितनी बची, ये है 16, ये है आपकी x, तो ये आ गई 16 माइनस x। ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, माना आवेश कौन सा वाला Q प्लस 9e आवेश से x मीटर की दूरी पर स्थित है। क्लियर? लिख लिया। अब उसके बाद देखते हैं प्लस 9e के कारण यहां पर अब हमारा चार्ज आ गया Q। तो कूलाम का नियम लगाएंगे पहले। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारा फॉर्मूला लिखेंगे, Fe इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो पहले हम इन दोनों के बीच बात करें तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर बच्चों, प्लस 9e व Q के कारण, पहले इनके बीच निकाल देते हैं। मान लो फोर्स का नाम हो गया हमारा F1। चलिए लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 हो गया हमारा 9e, Q2 हो गया हमारा Q। बीच की डिस्टेंस बच्चों क्या है हमारे पास, x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर हो गई हमारी फर्स्ट। उसके बाद अब ये Q और E के बीच लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, Q व प्लस E के बीच फोर्स का नाम हो गया हमारा F2। क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला चार्ज हमारा हो जाएगा Q, दूसरा चार्ज हो जाएगा हमारा E बटे में, अब ये डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच, 16 माइनस x। स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब कह रहा है Q को कहाँ रखा जाए, क्यों संतुलन हो। तो भाई संतुलन का केस क्या होता है बच्चों, संतुलन की अवस्था में या संतुलन की स्थिति में दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल। F1 इक्वल टू क्या कर देंगे F2,
दोनों वैल्यू पुट करो तो हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9e इंटू क्यू बटे में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू ई अपॉन में 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखेंगे यहाँ पर हमारा कुछ कटना चाहेगा तो ये भाई साहब हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल, ई से हमारा ई कैंसिल। तो हमारा क्या बच रहा है बच्चों, हमारा बच रहा है 9 अपॉन में एक्स स्क्वायर बटे में 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर बचेगा हमारा 1, नीचे आएगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल अगर लेंगे, थोड़ा आगे कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, वर्गमूल लेने पर तो जैसे वर्गमूल लेंगे 3, 9 से क्या बाहर आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा हमारा, यहाँ से x आ जाएगा, ऊपर 1 ही रहेगा, इधर 16 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये इधर जाएगा, तो ये इधर जाएगा, कितना आएगा 16 का 3 में करो कितना आएगा 48 माइनस का 3x, ये इधर जाएगा, क्या जाएगा x। ठीक है बच्चों, फिर ये इधर ले आओ तो 48 बराबर क्या आएगा हमारा x और 3x क्या हो जाएगा 4x। अब इस 4 से 48 कैंसिल, कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमारा x का मान आया 12 सेंटीमीटर। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा क्या लिखेंगे हम लोग, +9e आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम तीसरा आवेश रखेंगे तो अवस्था होगी संतुलन की। क्लियर। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा न्यूमेरिकल बच्चों। चलिए आ गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा है। उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए सवाल में हमारे पास है क्या, वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र, यानी कि हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन आइटम, पहले क्या है हमारे पास, वेक्टर E बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। जरूरी नहीं आप वेक्टर लगाएं, ठीक है। थीटा की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है 30 डिग्री दी गई है। बलाघूर्ण टाउ की वैल्यू कितनी दी गई है 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, यानी कि हमको ज्ञात करना है बल आघूर्ण, कौन सा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि P ज्ञात करना है, P बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता है भाई सूत्र क्या होता है हमारे पास, भाई एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें ये चारों होने चाहिए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, टाउ बराबर क्या पढ़ा था हम लोगों ने, PE साइन थीटा। यहाँ से P की वैल्यू निकालोगे तो टाउ नीचे में आ जाएगा E साइन थीटा बराबर में P। अब टाउ की वैल्यू 6 × 10⁻24 अपॉन में E की वैल्यू 10⁵ इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, लिख देंगे यहाँ पर, बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों P। अब चेक करेंगे जरा, ऊपर 6 है, 10⁵ है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का हो जाएगा 29। भाई प्लस का 5 ऊपर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, तो 24 और 5 29, और नीचे जो है साइन 30 की वैल्यू 1/2 लिखा हमने P। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 6 दूनी 12 × 10⁻−29। ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर। तो यहाँ लिखेंगे कूलाम मीटर बराबर आ गया P। अब दशमलव, अगर पावर ज़्यादा होगी तो दशमलव हम लोग क्या करते हैं, एक अंक के बाद ही रखें। तो दशमलव यहाँ पे लास्ट में ले गए आगे तो क्या आएगा 1.2 × 10⁻, इधर से जाएगा तो प्लस, आपको तो पता ही होगा इधर प्लस होता है, इधर साइड माइनस। अगर पावर इधर से जाती है तो प्लस में, और इधर से आती है तो माइनस में। तो यहाँ से प्लस में जाएगी तो +1, अगर 1 पॉइंट लेके जा रहे हैं तो +1 हो जाएगा, तो बचेगा माइनस का 28 कूलाम मीटर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।
ठीक है बच्चों, तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, 2 माइक्रोकूलाम का आवेश 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को। तो आपको पता है, मान लो हमने एक घन बना लिया यहाँ पर, ये हमारा एक घन है और जो आवेश है वो घन के केंद्र पे कहीं रखा हुआ है, ठीक है। और इस घन की हर एक भुजा कितनी है, 0.2 मीटर। तो हमारे पास जो गिवन आइटम है वो कितना हो जाएगा, उसमें हम लिखेंगे भुजा A बराबर 0.2 मीटर, और कुछ दिया है, हाँ आवेश दिया गया है बच्चों Q बराबर 2 माइक्रो कूलाम, ठीक है। अब घन के पृष्ठ से निर्गत, तो किसी एक पृष्ठ की बात कर रहा है, ठीक है। कुल फ्लक्स निकालना है वो भी पृष्ठ से, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, घन के एक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होता है फार्मूला, फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट बाई, टोटल क्या हमारे पास 6 फलक हैं, तो कुल फ्लक्स हो गया फाई, तो 6 फलकों का मिला के हो गया हमारा 6 फाई। तो हम अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, एक फलक के लिए 6 का क्या हो जाएगा, डिवाइड। एक एक नियम मैथ में आपने पढ़ा होगा, बाकी ये फॉर्मूला याद रखिए, बहुत ही पूछते हैं एक फलक से निकलने के लिए या एक पृष्ठ से पूछते हैं, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला होता है एक फलक के लिए Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू कितनी बच्चों, 0.2 सॉरी 2 माइक्रोकूलाम है, तो ये हटेगा 2 माइक्रो हटाएंगे, 10 के बाद -6 लगाएंगे, ठीक है। अपॉन में 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 8.85 10 की पावर -12, ठीक है। यानी कि भुजा से कोई लेना देना नहीं है, भुजा ऐसे दे दिया हमको कंफ्यूज करने के लिए। तो फाई इज इक्वल टू, अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 से गया तो कितना आएगा 3, ऊपर देखो माइनस का 12, ऊपर जाएगा प्लस का 12, तो 10 की घात प्लस की 6 आ जाएगी, बटे में 2 का भाग 6 में गया था, कितना बचेगा 3, 8.85। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो 10 की पावर 6 हो गया, 1 इंटू 10 की पावर 6, नीचे गुणा करेंगे तो 5 3 15, हासिल लगा 1, 8 3 24 और 1 25, हासिल लगा 2, 8 दूनी 16, 2 18, 2 अंक के बाद दशमलव तो लगा दीजिए, ठीक है। अब इसका डिवाइड हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। तो इसका डिवाइड करने पर हमारा आंसर जो आएगा वो 0.037 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा। बाकी आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो अब पावर आपको पता है 1.1 अंक के बाद आना चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, दशमलव को लेके आएंगे, 1 2 अंक इसका आएंगे। तो हमको पता है, पिछली क्लास में हमने बताया था, दशमलव अगर हम लोग लेफ्ट साइड से लाएंगे तो माइनस, राइट से लाएंगे तो प्लस का, तो 2 लेके आएंगे तो आ जाएगा 3.7 इंटू 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 4, ठीक है। बाकी इसकी यूनिट आप लिख सकते हो, यूनिट क्या होती है हमारे पास बच्चों, वोल्ट मीटर, ठीक है, या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम भी होती है। तो नोट कर लिए आप लोग तीसरा क्वेश्चन। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, 1 माइक्रोकूलाम प्लस का है तथा माइनस का 1 माइक्रोकूलाम, यानी कि हमारे पास एक द्विध्रुव है, तो +1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो हमको 2 चीज़ें ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और अधिकतम बल युग। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारा गिवन आइटम क्या क्या है, यानी कि दिया क्या क्या गया है। तो हमारे पास 4 दिए गए, तो अगर हम बनाना चाहें तो बनाए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक तरफ है हमारा -1 माइक्रोकूलाम
और दूसरी तरफ है प्लस का 1 माइक्रो कूलाम। बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो है Q कितना है हमारे पास? 1 माइक्रो कूलाम। बीच की डिस्टेंस जो है बेटा वो है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे कितना आएगा? 10⁻² मीटर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास वैद्युत क्षेत्र E दिया गया है 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है हमारे पास? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो चलिए करते हैं पहला पार्ट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? Q × 2L। तो Q की वैल्यू कितनी दी है? 1 माइक्रो हटाएंगे 10⁻⁻6 लगाएंगे। ऊपर ही कर सकते हैं 1 × 10⁻⁻6 कूलाम। 2L दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L है। कितना है? 2 × 10⁻⁻2। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 × 10⁻⁸। मात्रा क्या होगा? कूलाम मीटर। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? अधिकतम बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला टाउ बराबर क्या होता है? PE sin थीटा। लेकिन जब मैक्सिमम की निकालते हैं तो क्या आता है? PE। तो P की वैल्यू हमारी आई है 2 × 10⁻⁸ इंटू E की वैल्यू बच्चों कितनी दी थी? 1 × 10⁵ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 × 10⁻। अब बेस सेम है, ऊपर जुड़ेंगे तो क्या आएगा? -8 प्लस का 5 क्या हो जाएगा हमारे पास? -3 न्यूटन मीटर। तो ये हो गया हमारा टाउ मैक्स। तो नोट कर लिए बच्चों, ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिया है हमारे पास? एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व 10 × 10⁻³ कूलाम प्रति मीटर और तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित यानी गॉस की थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमको दिया क्या गया है। तो हमारे पास है रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लैम्डा बराबर 10 × 10⁻³ कूलाम प्रति मीटर। कूलाम प्रति मीटर। उसके बाद तार से 2 सेंटीमीटर यानी कि R दिया गया हमको 2 सेंटीमीटर। सही करेंगे इसको, 2 सेंटी हटाएंगे 10⁻⁻2 लगाएंगे, क्या आ गया बच्चों? मीटर। अब हमको ज्ञात क्या करना है? E ज्ञात करना है। तो भाई हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई? सूत्र जो होता है वो होता है अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/2πε0। उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था बच्चों? λ/r। ठीक है, हम इस इक्वेशन में 2 का गुणा 2 का भाग करके इस फॉर्मूले को कैसे बनाते हैं? 1/4πε0 2 λ/r। कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। तो यहाँ से हम E फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमको पता है। 9 × 10 की पावर क्या होती है? 9। 2 × लैम्डा की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या लिखी हुई है? 10 × 10 की पावर -3 अपॉन में R की वैल्यू है 2 × 10 की पावर -2। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग? 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ 9 और 1 क्या हो गया बच्चों? 10। उसके बाद ये देखो -2, यहाँ -3 है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा -1। तो यहाँ -1 कम करेंगे तो क्या आएगा? 9 × 10 की पावर 9 यूनिट न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा? 6ठा। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है? एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व 40 × 10⁻³ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो रेखीय आवेश घनत्व यानी कि हमारे पास डालेंगे सॉल्यूशन। हमारे पास क्या क्या गिवन है? वी हैव, हिंदी में लिखेंगे यूपी बोर्ड वाले, क्या दिया है? रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा = 40
गुणे 10 की घात -3 कूलाम प्रति मीटर। और तार से 12 सेंटीमीटर यानी कि स्मॉल r दिया गया हमको 12 सेंटीमीटर। सही करेंगे तो 12 गुणे 10 की घात -2 मीटर। ठीक, अभी जैसे सवाल लगाया था ठीक वैसे ही है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी यानी कि E बराबर क्वेश्चन मार्क। तो भाई आपको सूत्र पता है, क्या पता है बच्चों? सूत्र होता है हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। बाकी इसकी वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू हो गई हमारी 14, 14 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड में हमारा r आएगा यानी कि 12 गुणे 10 की घात -2। तो सही करते हैं, हमारे पास 2 से कैंसिल करेंगे 6 आएगा यहाँ पर। उसके बाद 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4। तो ये 3 दूनी 6 यानी कि यहाँ आ गया 60 गुणे 10 की घात, चेक करेंगे -2 से -3 जा रहा है तो यहाँ बचेगा -1, -1 इससे जाके कैंसिल या इससे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ आ गया 8। तो आपका आएगा 6 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन प्रति कूलम। नोट कर लीजिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन जो है वो आपको ही करनी है, यहाँ हम लोगों को कैलकुलेशन नहीं करनी है, टीचर कैलकुलेशन नहीं करेगा। इस पर मेहनत आप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो न्यूमेरिकल लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करें, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं हमने अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है? एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा है और उस पर 15 10 की घात -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो चलिए करते हैं। चलो ये पेन भी कह रहा है हमसे कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र हमारे पास क्या है? हमारे पास वी है वैद्युत क्षेत्र यानी कि वेक्टर E इज इक्वल टू हमारे पास है 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। उसके बाद थीटा हमारे पास 30 डिग्री है। बल आघूर्ण हमारे पास टाउ बराबर है 15 गुणे 10 की घात -24 न्यूटन मीटर। हमें फाइंड करना है द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमको फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला बच्चों इसका? हमें पता है सूत्र होता है टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। यहाँ से P निकालेंगे तो टाउ अपॉन क्या आएगा? E साइन थीटा। ऐसा एक फॉर्मूला यूज करके हम एक न्यूमेरिकल अभी लगाए थे। तो इधर आ जाएगा हमारा P। तो टाउ की वैल्यू पुट करते हैं या P बराबर हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। टाउ की वैल्यू है हमारे पास 15 10 की घात -24 अपॉन में E की वैल्यू है 10 की पावर 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू है 30। तो सॉल्व करते हैं। ये आ गया हमारा 15, ये 5 ऊपर जाएगा, हो जाएगा -29 साइन 30 की वैल्यू 1/2 ऊपर जाएगा। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 15 दूनी 30, ठीक है, इंटू 10 की पावर -29। बाकी आपको पता है ये इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलाम मीटर। सही कर लेंगे तो 3 इंटू 10 की पावर -28 कूलाम मीटर इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में जो संधारित्र है उसमें संचित ऊर्जा निकालनी है। तो चलिए करते हैं इसको। तो हमको पता है संधारित्र की ऊर्जा जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा U बराबर क्या होता है? हाफ CV²। तो C हमारे पास है, हमको V चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? V। करंट दिया गया है तो चलो निकालते हैं। इक्वेशन नंबर डालते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या है दिया है हमको? I बराबर 2 एम्पियर, ठीक है। तो हमें सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमें पता चल पाए वोल्टेज कितना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर ये वाली करंट यहाँ पे क्या है? श्रेणी क्रम में दिख रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि
2 ओम कॉमा 3 ओम कॉमा 5 ओम किस में हमारे पास क्रमशः श्रेणी क्रम में है। बाकी आपको पहचानना आता है श्रेणी क्रम समांतर क्रम भाई। यहाँ से करंट पास हुई हमारे पास, उसके बाद ये दो करंट यहाँ डिवाइड हो गए। मान लो कोई करंट यहाँ चली गई आपकी I2 चली गई, इधर चली गई आपकी I1, तो यहाँ पूरे में I1 रहेगी। यहाँ पर भी क्या है I1, यहाँ पर भी क्या है I1, ये I2 I1 मिलके फिर से क्या बन गई हमारी I। तो इस पूरे वायर में क्या रहेगा हमारे पास I1, इधर वाले में क्या है बच्चों I1। तो श्रेणी क्रम हो जाएगा, धारा समान है तो श्रेणी क्रम, इसलिए हमने लगाया श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम के लिए R का फॉर्मूला क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसलिए तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला कितनी वैल्यू है हमारे पास 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम। तो R जो हमारा आया सर्किट का वो आ गया 5 3 8 2 10 ओम। करंट है हमारे पास, तो अब ओम का नियम लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे ओम के नियम से। ओम का नियम हमको क्या बताता है बच्चों, V निकालने का तरीका होता है I इंटू आर। I हमारे पास है 2, R हमारे पास 10, टोटल कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। क्लियर, तो वोल्टेज आ गया। अब हम समीकरण 1 का यूज कर सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से ऊर्जा का फॉर्मूला U बराबर 1/2 CV²। क्लियर, 1/2 C की वैल्यू दी है 2 माइक्रोफैरेड, माइक्रो हटाएंगे 10⁻⁻6 लगाएंगे हम लोग। उसके बाद V² यानी कि 20 गुणे 20, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो U की वैल्यू आएगी 20 का 20 में गुणा करो कितना आएगा 400 गुणे 10⁻⁻6 जूल। बाकी ये 2 जीरो यहाँ कैंसिल कर देंगे तो U बराबर आएगा 4 गुणे 10⁻⁻4 जूल। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो आते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों हमसे, एक 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेल को एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो विद्युत वाहक बल दिया है, आंतरिक प्रतिरोध, तो मान लो हमारे पास क्या गिवन है, तो पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल है, यानी कि हमारे पास गिवन आइटम में आ जाएगा, सॉरी कैपिटल E बराबर है 10 वोल्ट। और क्या क्या है बच्चों हमारे पास, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है 3 ओम को एक प्रतिरोध के साथ जोड़ते हैं, यानी कि R होगा कोई प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ठीक है, यदि परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा, यानी कि I बराबर है 0.5 एम्पियर, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध यानी R पूछ रहा है और सिरों के बीच वोल्टता। चलिए बना लेते हैं फिगर को। तो पहले हमारे पास ले लेते हैं सेल। मान लो ये एक सेल है, एक आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ है और इस आंतरिक प्रतिरोध के साथ में श्रेणी क्रम में कोई बाह्य प्रतिरोध मान लेते हैं कैपिटल R। चलिए बना लेते हैं। उसके बाद ये जो है वो है 10 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध हमारे पास 3 ओम, और ये जो प्रतिरोध है वो बच्चों कितना दिया है R। ठीक है, आपसे पूछ रहा है टर्मिनल वोल्टता यानी कि V की वैल्यू। तो मान लो यहाँ पे जो करंट है वो पता है आपको प्लस से निकलेगी, उतनी करंट माइनस में पहुँचेगी, और इस I की वैल्यू उन्होंने दी है 0.5 एम्पियर। देखो फिगर आप परीक्षा में बनाएं ना बनाएं वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बनाएं, ना आ रहा है तो ना बनाएं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं, अगर वो कहेगा सवाल में तो बना दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हमारे पास धारा है, तो हमको पता है परिपथ की धारा। अगर किसी भी सर्किट में सेल लगा होता है तो धारा का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है E/R प्लस स्मॉल r। E की वैल्यू बच्चों कितना हमारे पास 10 वोल्ट, कैपिटल R हमको पता नहीं है, स्मॉल r हमारे पास कितना है 3 ओम। ठीक है, और I की वैल्यू हमको पता है, I की वैल्यू है 0.5। तो नीचे करते हैं, इसकी वैल्यू लिखेंगे 0.5, ये इधर जाएगा तो R प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, I की वैल्यू पुट कर दी हमने। वैसे अगर नीचे करेंगे तो 10 नीचे आ जाएगा, 5 दूनी 10, ये 2 उधर भेज देंगे तो R प्लस 3
ये 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू 3 इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 20 में 3 गए हमारा 17 बचेगा। तो ये 17 ओम वैल्यू आ गई। क्लियर, कैपिटल R। अब हमें चाहिए वोल्टता। तो उसके बाद हमने एक सूत्र पढ़ा होगा आप लोगों ने, E और V का जो रिलेशन होता है, क्या होता है बच्चों, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। E की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है, 10 माइनस आई है 0.5 इंटू स्मॉल आर हमारा बच्चों कितना है, 3। चलिए तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। तो V इज इक्वल टू 10 माइनस 5 3 15 यानी कि 1.5। इसके बाद 10 में ये कम करो तो आपकी V की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 8.5। ठीक है, वोल्ट। भाई 10 में 1.5 कम कर दो, 1.5 कितना हो जाएगा, 8.5। यहाँ से कर सकते हो 10.0 1.5 माइनस करेंगे, इधर से एलसीएम लेंगे, हासिल लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में 5 गया 5 दशमलव, यहाँ बचेगा 9, 9 में 1 गया कितना बचेगा 8। क्लियर, तो 8.5 वोल्ट ये हमारे हो गए फाइनल आंसर। तो रेजिस्टेंस जो था वो था 17 ओम, जो वोल्टेज आया वो कितना आया 8.5 वोल्ट। नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 10 पे। तो अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर हमसे क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10⁻7 मीटर पर सेकंड के वेग से इतनी त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। विशिष्ट आवेश यानी Q/m निकालना है। तो सब कुछ दे ही रहा है, Q/m चाहिए। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है हमारे पास, B बराबर क्या दी है बच्चों, B बराबर है 10⁻², वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। वेग जो दिया है वो कितना है, 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड। त्रिज्या दी गई है 0.6 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे तो 0.6 सेंटी हटाएंगे, 10⁻², मीटर। वृत्ताकार मार्ग पे चल रहा है यानी कि पथ आपको पता ही होगा। तो आपको पता है सूत्र एक होता है, जब कोई पार्टिकल होता है या कोई कण होता है किसी वेग से चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है या कोई गति करता है तो उसका गमन पथ हम लोगों ने पढ़ा होगा, R इज इक्वल टू mv/qb। याद होगा, नहीं याद होगा तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो mv/ हम लोगों ने एक फॉर्मूला qb पढ़ा था, याद होगा। कहाँ पे, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका गमन पथ कैसा होगा, हम लोगों ने निकाला था, वृत्ताकार होता है। वैद्युत क्षेत्र में अगर प्रवेश करता है तो परवलयाकार होता है। तो वो सब फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। तो R का फॉर्मूला यहाँ से हमको चाहिए Q/m यानी ये चाहिए, तो Q को इधर भेज देंगे, M को बटे में ले आएंगे, ये इधर आ जाएगा। तो इस हिसाब से V/ आ जाएगा B × R। देखो ध्यान से, Q चला गया, M इधर आ गया, तो B के साथ में R आ गया V से। अब निकाल सकते हो। तो V की वैल्यू है 10⁻7 बच्चों, B की वैल्यू है 10⁻², R की वैल्यू है 0.6 10⁻²। ठीक है, इस दशमलव को हटा के ऊपर 10 बढ़ा लेंगे तो Q/m इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 10⁸ और ये 4 हो जाएगा। तो 1 × 10⁸, ये 2 2 4 माइनस के होंगे, ऊपर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, बटे में हो गया हमारा 6। अब 6 का इसमें डिवाइड कर लेंगे भाई। ठीक है, करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप ऊपर कर लीजिए 10, क्या कर लीजिए 10 और 8 4 12 की जगह कर लेंगे 11/6। अब 6 का डिवाइड करेंगे 10 में, नहीं आ रहा तो 2 से कर लीजिए, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, तो 5/3 × 10⁻11। इसको यहीं पे आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा कूलाम प्रति किलोग्राम, कूलाम प्रति किलोग्राम। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड भी कर दे, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 1.6 × 10⁻11 कूलाम प्रति kg हो गया आंसर। नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज की क्लास बस यहीं पर, क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास होती जा रही है, तो टॉप 30 न्यूमेरिकल्स में 10 न्यूमेरिकल आज की क्लास में हो गए। अब अगले न्यूमेरिकल जो आएंगे वो सेकंड पार्ट में लाते हैं। तब तक के लिए गुड लक, जय हिंद, तैयारी करते रहिए। हम लोग मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में। गुड नाइट बच्चों।